बच्चों, लगातार कल से हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या वास्तव में जुलाई और अगस्त में हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। क्लास 12 के बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, ईमेल्स आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे और पता नहीं कहां कहां से लोगों ने अफवाह उड़ाई हुई है कि ये एग्जाम्स जुलाई में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं और इस वजह से बच्चे परेशान हैं। बच्चों, जहां एक तरफ आप मुहिम छेड़े हुए हो कि एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं, कोरोना की केसेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार कैंसिल हो गई, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद कर दी गई। उस कंडीशन में ये कहां तक उचित है कि जुलाई या अगस्त में एग्जाम्स करवाया जाए। अगर एग्जाम अगस्त में होता है तो पोस्टपोन होगा, बहुत डिले हो जाएगा आपके अगले सत्र में। क्या है सच्चाई? पूरी खबर की एक एक सच्चाई मैं आपको यहां बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं उमानाथ पांडे, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूं। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं क्लास 12 की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, सीबीएसई क्या चाह रही है, उसके अधिकारी क्या बोल रहे हैं। लगातार कई दिनों से मैं वीडियोस बना करके आपको समझा रहा हूं, फिर भी कल से बाढ़ आया हुआ है मैसेज का कि सर आप बताइए, ये लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, इंडिया टीवी और उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे खबर आई है कि क्या वास्तव में सीबीएसई के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड होंगे, जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, कब होंगे, क्या है सच्चाई क्या है। तो मैंने आपको पहले बताई थी बच्चों की देखो, एक इंटरनल मीटिंग होनी है सीबीएसई की, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स सिटी कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से रिपोर्ट भेजेंगे यही मई 15-20 मई के आसपास कि हमारे यहाँ की कंडीशंस क्या है, क्या आने वाले टाइम में हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा पाएंगे या नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्कूल कोविड केयर सेंटर बने हुए हैं, बहुत सारे स्कूलों में ताला लगा हुआ है। तो क्या है रियलिटी? भाई एग्जाम तो वहीं पे होना है। तो यहाँ पर एक मीटिंग होगी, मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ की इस लोकल एरिया की कंडीशन क्या है, क्या हम एग्जाम करवा सकते हैं कि नहीं। ये रिपोर्ट सीबीएसई के रीजनल ऑफिस जाएगी, रीजनल ऑफिस से जाएगी हेडक्वार्टर पे, फिर वहां पर जून में रिव्यू किया जाएगा कि क्या एग्जाम्स करवाने का माहौल है, क्या ग्राउंड लेवल पर हम एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं या हमें नहीं करवाना चाहिए। ये इन रिपोर्ट्स प्लस उस टाइम के जो नेशनल लेवल की सिचुएशंस होंगी उसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे और जून में डिसाइड करेंगे। 1 जून को रिव्यू होना है, हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे भी हो जाए। और जो आपको ऑफिशियल न्यूज़ मिलेगी 2-3 दिन बाद मिलेगी कि इन्होंने डिसाइड क्या किया है। अब एक बात मैं समझाऊं बच्चों, जो नोटिस आई थी जब पोस्टपोन हुआ था, रद्द हुआ था, परीक्षा रद्द हुई थी, क्लास 10 की रद्द हो गई थी, क्लास 12 की पोस्टपोन हुई थी, उस टाइम कहा गया था, चाहे आईएससी का रहा हो या सीबीएसई का, कि हम रिव्यू करेंगे कंडीशंस को और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि एग्जाम होगा कि नहीं। एक लाइन वहां पर उन्होंने साफ साफ बोली थी और बहुत ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय हम कम से कम बच्चों को देंगे जो एग्जाम देने वाले हैं, ताकि ये नहीं कि हमने हड़बड़ी में निर्णय लिया कि परसों से परीक्षा शुरू। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, अब किसी भी सवाल में आप अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड के अंदर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क सीबीएसई, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, या फिर आईआईटी, जेई, नीट या फिर 6वीं से 12वीं का कोई भी सवाल हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर पढ़िए अब कोटा के बेस्ट फैकल्टी जैसे जेबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। अभी जो यूट्यूबर्स हैं ना, जिनको कारोबार करना है, जिनको चलाना है, बच्चों को डराना है, डराएंगे नहीं तो एक दिन में, आप बच्चों खुद सोचो, एक दिन में कहां से 8 नोटिस आती है कि 8 अलग अलग वीडियो बनाएं, 5 अलग अलग वीडियो बनाएं। तो फिर वही बात मैं पहुंचूंगा कि शिक्षा मंत्री की फोटो, मोदी की ऐसे उंगली की हुई फोटो डाल देंगे, बच्चे डर करके देखेंगे। तो उनका तो रोजगार बन गया है और चलना भी चाहिए रोजगार, जैसे भी जिसका चले। बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो ना तो स्कूल से उनका कुछ लेना देना है, ना स्कूल के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कहीं से वो रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए, तो कुछ भी बोल दिए। बच्चों को डराना ही तो है। और एक बात है, जो डर होता है, जो झूठ होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर मैं एक झूठा वीडियो बना दूं, अभी सुबह तक 10 घंटे 12 घंटे में 40,000 व्यूज़ आएंगे, 1 लाख व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर हम सही बनाएंगे तो सही बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैलता। उसको फैलाने का काम कौन करते हैं? उसके फॉलोअर्स करते हैं। जैसे आप
को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, प्यार की वजह से। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे जारी रखेंगे, लाइक शेयर और कमेंट करते रहेंगे और दूसरे लोगों से भी रिकमेंड करेंगे कि वो भी हमारे चैनल से जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा बने। और आप पर जो उम्मीद है वो हमको बहुत जल्द ही 1 लाख के पार ले जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बच्चों, हम बात कर लें आज की न्यूज़ की। अभी मैं एक न्यूज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसमें उसने भी यही कहा है कि क्या एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। तो पोस्टपोन होने की क्या बात है भाई, एक बार तो पोस्टपोन हो ही गया। जून में वो रिव्यू करेंगे, समझो 1 जून को या उसके बाद में रिव्यू करेंगे, जून के फर्स्ट वीक में आपको पता चलेगा। 15 दिन का टाइम देंगे तो 22-23 तो ऐसे हो गया 22-23 जून, मतलब 20 जून से पहले परीक्षा आपकी शुरू नहीं हो सकती। अगर इन केस अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि एग्ज़ाम करवाने की कंडीशंस परफेक्ट हैं, सब कुछ नॉर्मल है, एग्ज़ाम हम कंडक्ट करवा लेंगे, तो भी आपकी परीक्षा 20 जून से पहले शुरू नहीं हो सकती। एक भी केस कोरोना का ना रह जाए 1 जून को। तो अगर वो डिसाइड कर लें कि नहीं भैया कोरोना खत्म, हम एग्ज़ाम करवाएंगे, तो भी 20 जून से परीक्षा नहीं शुरू हो सकती। तो इन लोगों ने एक तुक्का लगाया भाई, रोज़ रोज़ न्यूज़ क्या देंगे आपको, कुछ ना कुछ अपने मन से क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, आपको डराएंगे। आप पढ़ोगे, देखोगे, उनकी वेबसाइट पे जाओगे, उनके चैनल पे जाओगे, बार बार देखोगे। अब समझो बच्चों, तो उन्होंने डाल दिया कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, पोस्टपोन हो जाएगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा। तो जून में तो एग्ज़ाम होना ही नहीं था। जून में अगर शुरू भी होता तो लास्ट वीक में शुरू होता और लगभग पूरा जुलाई या जुलाई के मिड तक चलता और उसके बाद में 15 अगस्त या उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाता। नॉर्मल सा शेड्यूल सीबीएसई का सोचना यही है, लेकिन फॉलो नहीं हो पाएगा जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। जब डिसाइड उन्होंने किया है तब कंडीशन और थी, जब पोस्टपोन किया है तब, आज कंडीशन उससे बहुत ज़्यादा भयावह है और घटने का कोई संकेत दिख नहीं रहा है। तो यकीन मान करके चलो कि जो आज परिस्थितियां हैं अगर वो प्रिवेल कर गई, यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर फिर से पोस्टपोन करने की ज़रूरत पड़ी तो उससे बेटर होगा कि हम एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दें। पोस्टपोन करना सही नहीं होगा क्योंकि बच्चों को इसके बाद में एडमिशन लेना है, उनका अगला सत्र भी डिले हो जाएगा। तो जो सीबीएसई के ऑफिशियल्स हैं इन्होंने भी किसी का नाम नहीं छापा है, छापेंगे भी नहीं भाई, कोई खुल के नहीं बोल रहा है क्योंकि डिसाइड हाई लेवल कमेटी को करना है। तो कोई बीच वाला नहीं बोलेगा, नहीं तो उसकी नौकरी पे बात बन आएगी, अपना नाम कोई नहीं देगा। तो इन्होंने भी कहा है कि भैया ऐसा है, पोस्टपोन अगर होने की नौबत आई उससे बेटर होगा कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। और अभी हमारी हाई लेवल की कमेटी इस बात को डिसाइड करेगी, रिव्यू करेगी कंडीशंस को कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो ये फालतू की अफवाहों पर ध्यान मत दो कि जुलाई में होगा, अगस्त में होगा या उसके बाद में होगा। अरे अगस्त में सोचो बच्चों, अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में हुआ, क्लास 12th वालों ध्यान से समझो, उनको भी फॉलो करो, मुझे भी फॉलो करो, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ समझो। जिसके साथ मन हो उसके साथ रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करो मेरे दोस्त। इसी में तुम्हारी भलाई, इसी में तुम स्ट्रेस से दूर रहोगे। नमक मिर्च लगा करके जो खबरें पेश करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहोगे, टेंशन मुक्त रहोगे। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई लास्ट में होता है, अगस्त में होता है, तो फिर अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। 1 महीना तो लग जाएगा कॉपी चेक करने में, रिजल्ट बनाने में, प्रोसेसिंग करने में, रिजल्ट तैयार करने में, अपलोड करने में। 1 महीना नियर अबाउट 30 से 40 दिन का समय चाहिए। कैसे बताओ अक्टूबर में आपका होगा तो नवंबर दिसंबर से सेशन शुरू करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो या तो जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जो 1 जून या जुलाई के फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में रिव्यू करने वाले हैं, उसमें या तो ये डिसाइड कर लेंगे कि हम जुलाई में एग्ज़ाम करवाएंगे और या तो फिर आपकी परीक्षा को रद्द कर देंगे। मेरा मानना यही है, बहुत सारे लोगों का मानना यही है। खुल के कोई बोल नहीं रहा कि भाई डिसाइड किसी को करना है, मैं बोल दूंगा मैं फंस जाऊंगा। तो बच्चों यही है, रद्द होने की ही संभावना ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि रद्द हो गया है, और रद्द होना तब तक मन मानिएगा जब तक कि सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिस में ये मत देखिएगा कि क्लास 12th एग्जाम हैज़ बीन कैंसिल्ड ड्यू टू प्रेजेंट कोविड पैंडमिक। तो इसको बिना देखे आप मत मानिएगा, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि जुलाई में या तो एग्ज़ाम होगा या तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपका क्या मानना है, कितना % एग्ज़ाम होने की संभावना है, बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे पूछते हैं कि सर आप अपना व्यू बताइए कि क्या है। मतलब प्राइवेट वाले बच्चे पूछते हैं, इंप्रूवमेंट वाले, कंपार्टमेंट वाले, रेगुलर वाले बच्चे भी लगातार पूछ रहे हैं। बच्चों मेरी तरफ से 95% से ज़्यादा की संभावना है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। क्लास 12th का जो क्राइटेरिया बनेगा अगर कैंसिल हुआ तो क्लास 10th के जैसा नहीं बनेगा, ये भी कंफर्म है। क्यों कंफर्म है मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट होगा और
मेरी जहां तक व्यूज़ हैं, मेरा मन यही कह रहा है, पिछले साल मैं कह रहा था कि एग्ज़ाम होगा कंपार्टमेंट का, लोग कह रहे थे, दुनिया भर वाले लोग कह रहे थे, बच्चा गैंग बनाया हुआ था, लोगों ने मुझे गालियां दे रहे थे कि ये एग्ज़ाम करवाना चाह रहा है जब बच्चे मर रहे हैं, कंडीशन ये। लेकिन मुझे अंदर की सच्चाई पता थी, मैं लास्ट तक डटा रहा कि भैया एग्ज़ाम होगा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बहुत सारे बच्चे उनके चक्कर में आकर के नहीं पढ़े, एग्ज़ाम हो गया और वो बच्चे फेल हो गए। अब वो बच्चे हमको मैसेज करते हैं कि सर आपकी वजह, अगर आपकी बात हमने मान ली होती तो सर मैं पास हो गया होता, मेरा कंपार्टमेंट में मैं फेल हो गया क्योंकि वो लोग कह रहे थे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो बच्चों, मैं पिछली बार कह रहा था एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम हो गया। इस बार मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल ना है, 95% से ज़्यादा उम्मीद है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अब ये संभावना ही है, मुझे तो डिसाइड करना नहीं बच्चों। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, आप सुरक्षित हो तो बहुत कुछ सुरक्षित है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ टेंशन में मत रहो। जुलाई में, अगस्त में, 15 जून को कोई करवाएगा, कोई रिजल्ट दे देगा, कोई मोदी जी की फ़ोटो लगा करके बोल देगा मोदी जी ने डिसाइड कर दिया, कोई, अरे लगातार पता नहीं कहाँ से इन लोगों का बिल्कुल नैतिकता इनकी मर गई है। देख लो यूट्यूबर्स, अगर आप भी हमारे वीडियोज़ को देख रहे हो, मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में अपना मुंह देख लो और सोचो कि जिन बच्चों को तुम डरा रहे हो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से बच्चे सोच नहीं पा रहे हैं। आज तुम ये बोल रहे हो, शाम को ये बोल देते हो, कल कुछ और बोल देते हो। अरे अपनी कुछ तो क्रेडिबिलिटी रखो यारों, कमाओ यार, लेकिन इतना गिर के मत कमाओ, भीख मांग करके मत कमाओ। अच्छे से ऑथेंटिक न्यूज़ दिया करो। ये बच्चे तुमको फॉलो करते हैं, इनके साथ विश्वासघात मत करो। और मुझे जहाँ तक रही बात धमकी देने की, तो अगर हमारे बच्चे हमको सपोर्ट करेंगे तो तुम क्या धमकी दोगे हमें। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, उनको भी सच्चाई पता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और 3 दिन से जो धमकियां मुझे दे रहे हो, मैं फिर से एक बार कहूँगा कि भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी धमकियों से मुझे कुछ नहीं होना है, लेकिन बिहार का अपमान मत करो, इवन किसी भी जगह का अपमान मत करो। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं बिहारी हूँ, वैसे तो मैं बिहार का नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान है बिहारियों का हमारे मन में। किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग हो, सिविल सेवाएं हो, मेडिकल हो, हर जगह ये लोग आगे हैं। और जितना परिश्रम इस देश को बनाने में इन लोगों ने किया है, पूरे इंडिया में कहीं के लोगों ने नहीं किया है। हर जगह, पूरे भारत के किसी भी कोने में जाओ, यहाँ के लोग आपको मिल जाएंगे। और जहाँ भी हैं ना, बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से इंडिया आज इंडिया है, तो इनका सम्मान करना सीखो। इन्हीं की वजह से हम हैं, आप हैं, बहुत बड़ा सम्मान है। और अगर आप भी बिहार के हैं तो एक लाइक इसी नाम पर कर दीजिए। और इसी के साथ मैं कहूँगा बच्चों, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगा, मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दोगे। और जल्द ही इस फैमिली को 73,000 से बढ़ा करके 1 लाख के पार करोगे, ये आप हमें वादा करो। और हमारा भी वादा है आपसे कि हम हमेशा अंदर की और बाहर की जितनी भी सच्चाइयाँ होंगी, जो भी खबरें होंगी CBSE की या अदर बोर्ड एग्जाम्स की, आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।